गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे कहा जाता है बाइल जूस या जिसे कहा जाता है पित्त रस। बाइल जूस या पित्त रस जो कि लीवर में बनता है और गोल ब्लैडर या पित्ताशय के द्वारा सिक्रीट किया जाता है कोलिसिस्टोकाइनिन जिसके अंदर जो हार्मोन होता है उसके स्टिमुलेशन या प्रेरण के द्वारा। बाइल जूस इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से जो पाया जाता है इसमें कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं घटक पाए जाते हैं, कंपोजिशन क्या होता है। फर्स्ट वाटर या जल पाया जाता है, लगभग इसके अंदर 70 to 80%। इसके अलावा आयरन एंड सॉल्ट लवण पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के क्लोराइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं और फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, यह इसके अंदर आयंस और लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड बाइल सॉल्ट या जिसे कहा जाता है पित्त लवण। बाइल सॉल्ट या पित्त लवण जो है इसमें मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है पोटेशियम, टोरोकोलेट और नेक्स्ट हो सकता है सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट जिसमें ग्लाइसिन अमीनो एसिड पाया जाता है, साथ में अमीनो अम्ल जो इसके अंदर पाया जाता है उसमें ग्लाइसिन होता है बाइल एसिड के साथ में। पित्त लवण या बाइल सॉल्ट जो इसके अंदर पाए जाते हैं इनका कार्य होता है इमल्सिफिकेशन या जिसे कहा जाता है पाइसीकरण। इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण किसे कहा जाता है, लिपिड के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उन्हें स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना। यह लिपिड का बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसे स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ा जाता है। छोटे इसके अंदर कह सकते हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म में तोड़ा जाता है और जब इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में तोड़ा जाता है तो इससे इसके अंदर कह सकते हैं जब स्मॉल ड्रॉपलेट लिपिड की बनती है तो उस पर लाइपेज जो एंजाइम होता है, लिपिड का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम आसानी से कार्य कर सकता है। लाइपेज एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं आसानी से कार्य कर सके, इसके लिए लिपिड को स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ा जाता है। और लाइपेज एंजाइम जो लिपिड का पाचन करता है तो फैटी एसिड और इसके अंदर कह सकते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। तो इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण जो है वह किया जाता है बाइल सॉल्ट या पित्त लवण के द्वारा। नेक्स्ट इसके अंदर जो फंक्शन हो सकता है बाइल सॉल्ट या पित्त लवण का, अन्य क्या कार्य हो सकते हैं बाइल सॉल्ट के, विटामिन जो वसा में विलय होते हैं A, D, E
और के, फैट सोल्यूबल या वसा में विलय विटामिन। जो विटामिन्स हैं इनके अवशोषण में इसके अंदर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन में मदद करता है बाइल सॉल्ट। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में इसके अंदर कह सकते हैं हेल्प करता है। यह भी किसके द्वारा किया जाता है? बाइल सॉल्ट के द्वारा, या जिसे कहा जाता है पित्त लवण। इसके अलावा बाइल सॉल्ट अपना कार्य करने के बाद में, पायसीकरण करने के बाद में, इलियम जो भाग होता है इंटेस्टाइन का, इलियम भाग में लगभग बाइल सॉल्ट का 90% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। यहां तो इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन का एब्जॉर्प्शन करेगा, फैट सॉल्युबल विटामिन का बाइल सॉल्ट, लेकिन बाइल सॉल्ट स्वयं इसके अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि इसके अंदर इलियम भाग में होते हैं, इंटेस्टाइन या आंत्र के, जिसमें 90% जो इसके अंदर बाइल सॉल्ट है उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। बाइल सॉल्ट का पुनः अवशोषण हो जाता है और इसे इसके अंदर कह सकते हैं पोर्टल ब्लड के द्वारा वापस आंत्र में लाया जाता है, इंटेस्टाइन या आंत्र में लाया जाता है। और इसे इसके अंदर कह सकते हैं पोर्टल ब्लड के द्वारा इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं जब लाया जाता है, तो इस प्रकार इसके अंदर बाइल सॉल्ट की हार्म या हानि नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर एक बार जब इसके अंदर बाइल सॉल्ट का इसके अंदर कह सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त इसके अंदर कह सकते हैं मात्रा में बाइल सॉल्ट का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं बाइल सॉल्ट का पुनः अवशोषण कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर बाइल सॉल्ट के अलावा और कौन कौन से इसके अंदर बाइल जूस में कंपोजिशन पाया जा सकता है? नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर फोर्थ, बाइल पिगमेंट। या जिसे कहा जाता है पित्त वर्णक। बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक जो है इनका निर्माण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसके अंदर कह सकते हैं जब वेस्ट हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा बनने वाला जो अपशिष्ट होता है, क्योंकि आरबीसी भी इसके अंदर कह सकते हैं उसका लाइफ साइकिल भी लिमिटेड होता है, उसके बाद में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, इसमें से जो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, इस हीमोग्लोबिन का भी डाइजेशन किया जाता है, तो जो वेस्ट बचता है वही इसके अंदर कह सकते हैं बाइल पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। और उसमें जो बाइल पिगमेंट पाया जाता है उसे कहा जाता है बिलीरुबिन। उस वेस्ट को इसके अंदर बिलीरुबिन कहा जाता है। और इसके अंदर कह सकते हैं बिलीरुबिन का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उससे बिलीवर्डिन बनता है। बिलीरुबिन के ऑक्सीडेशन से या ऑक्सीकरण से बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो इसके अंदर बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं इसके अंदर बाइल जूस में, जो कि इसका मुख्य जो कार्य होता है वह इसके अंदर अपशिष्ट जो होते हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर कह सकते हैं जंतु में, उसको अलग कलर प्रदान करते हैं। या लीवर इसके अंदर कह सकते हैं के द्वारा जब इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस जो सिक्रीट होता है उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पाए जाते हैं, पीलिया या जॉन्डिस होने पर इन्हीं बाइल पिगमेंट की सांद्रता नॉर्मल या सामान्य की तुलना में इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं जो नेल्स है, स्किन होती है, वह येलो या पीले कलर की दिखाई देती है, इन्हीं बाइल पिगमेंट की या पित्त वर्णक की सांद्रता बढ़ने के कारण जॉन्डिस में। तो लिख सकते हैं इसमें जॉन्डिस या पीलिया में इसके अंदर कह सकते हैं श्वसन वर्णक की सांद्रता इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है।
और ये अपशिष्ट को इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को कलर या रंग प्रदान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, लीवर के द्वारा सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फिफ्थ कंपोजिशन जो हो सकता है म्यूकस पाया जाता है बाइल जूस में। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है लेसिथिन, और दूसरा हो सकता है कोलेस्ट्रॉल। ये भी इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस के कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन का जो कार्य होता है डाइजेशन या पाचन में इसके अंदर किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। ये इसके अंदर कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। या जिसे कहा जाता है ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर इनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ में डाल दिया जाता है। शरीर में इसके अंदर डायरेक्टली इनका कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इन्हें शरीर से इसके अपशिष्ट के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को, जिसके कारण इसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो पाचक रस हैं, इसमें बाइल जूस जो होता है इसके अंदर वह एंजाइम रहित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का, जैसे अभी आपको बताया कि एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम लेस, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। और बाइल जूस की यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से किसके पाचन में मदद करता है? लिपिड के पाचन में। बाइल जूस इसके अंदर जो है वह लिपिड के पाचन में मदद करता है, क्योंकि ये पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कराता है। इसके अलावा इसमें बाइल सॉल्ट जो पाए जाते हैं जो इमल्सिफिकेशन करवाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है डिफरेंट टाइप का इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस, जिसे पैनक्रेटिक जूस कहा जाता है। पैनक्रेटिक जूस या जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस का इसके अंदर सिक्रीशन जो किया जाता है पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। और अग्नाशयी रस का सिक्रीशन तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, लेकिन कौन से भाग में इसके अंदर करता है? अग्नाशय द्वारा सिक्रीट होता है। और कौन से भाग में करेगा? ये भी ड्यूडिनम में, छोटी आंत्र का जो फर्स्ट भाग होता है उसमें सिक्रीशन कहां पर होता है? ड्यूडिनम। इसके अलावा अग्नाशयी रस का सिक्रीशन भी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं इसके अंदर सिक्रीशन के लिए? या इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस का जो सिक्रीशन किया जाएगा किस हार्मोन पर निर्भर करता है? दो प्रकार के हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं यहां पर कार्य करते हैं। इसमें से फर्स्ट हो सकता है जैसे सिक्रीटिन, और सेकंड इसके अंदर हो सकता है पैनक्रियोजाइमिन। दोनों जो हार्मोन होते हैं इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो सिक्रीटिन जो हार्मोन होता है इसके अंदर, यह इसके अंदर कह सकते हैं लिक्विड या द्रव का सिक्रीशन करता है। और यह द्रव जो होता है इसके अंदर उसमें बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा ज्यादा होती है। बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं इसके अंदर, या जिसे कहा जाता है HCO3, बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे द्रव का सिक्रीशन करेंगे जिसमें बाइकार्बोनेट ज्यादा पाया जाता है।
और इसके अंदर एंजाइम की मात्रा कम होती है। बाइकार्बोनेट आयन की इसके अंदर सांद्रता ज्यादा होती है और एंजाइम की मात्रा कम होती है, ऐसे द्रव का सिक्रीशन किया जाता है। तो हार्मोन कौन सा होता है? सिक्रिटीन। और पेनक्रियोजाइमिन होता है तो इसका अपोजिट होगा, ऐसे लिक्विड का सिक्रीशन किया जाता है। और वह इसके अंदर कह सकते हैं कौन से भाग में करेगा? पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीशन करवाता है। और कौन से भाग में करवाता है? ड्यूडेनम वाले भाग में। तो ऐसे लिक्विड का सिक्रीशन करवाया जाता है जिसमें बाइकार्बोनेट तो कम होते हैं और एंजाइम की मात्रा ज्यादा होती है। अधिक होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर कहा जा सकता है कि बाइकार्बोनेट आयन इसके अंदर कह सकते हैं अधिक होंगे तो स्टोमच से जो आने वाला फूड है उसमें जो अम्ल है उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करेंगे, जिस कारण यह इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस स्वयं भी इसके अंदर कह सकते हैं एल्केलाइन नेचर का होता है, सारी प्रकृति का होता है। तो फूड को इसके अंदर कह सकते हैं एल्केलाइन बनाने का कार्य करता है, जिससे पेनक्रेटिक जूस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं इस फूड पर अब आसानी से कार्य कर सके। क्योंकि यदि अम्लीय पीएच इसके अंदर कह सकते हैं जो काइम इसके अंदर जो फूड होता है, यदि उसमें एसिड पाया जाता है, अम्लीय पीएच होती है, तो पेनक्रियाज या अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स इसके अंदर कह सकते हैं फूड पर कार्य नहीं कर सकते, इस पीएच पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस पीएच पर कार्य नहीं कर सकते, इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं एल्केलाइन जो मिक्सचर होता है उसको ऐड किया जाता है फूड में, और उसी को इसके अंदर कहा जाता है पहले बाइकार्बोनेट आयन इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा और एंजाइम जो कम होते हैं, ऐसे द्रव को इसके अंदर सिक्रेट करवाया जाता है हार्मोन के द्वारा। उसके बाद में पेनक्रियोजाइमिन के द्वारा ऐसे द्रव को सिक्रेट कराया जाता है जिसमें बाइकार्बोनेट तो कम हो क्योंकि पहले सिक्रेट हो चुके हैं, अब एंजाइम ज्यादा होने चाहिए जिसके कारण वो डाइजेशन या पाचन करवा सके। तो इसमें कहा जा सकता है कि अग्नाशयी रस जो होता है इसके अंदर इसकी जो पीएच होती है 7.5 से 8 होती है। तो इसे कहा जा सकता है सारीय एल्केलाइन इसके अंदर कह सकते हैं, सारीय या एल्केलाइन इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस है, एल्केलाइन नेचर होती है इसकी, सारी प्रकृति का। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस सारी प्रकृति का होता है और इसमें पीएच जो पाई जाती है 7.8 से लेकर 8 तक पाई जाती है। और इसमें बाइकार्बोनेट आयन इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर भोजन के पाचन में मदद नहीं करते हैं लेकिन भोजन को सारी बनाने का कार्य करते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन की सांद्रता भी इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस में पाई जाती है। इसके अलावा कंपोजिशन या संगठन की बात करें पाचक रस के, तो कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य भाग उसमें पाए जा सकते हैं। अग्नाशयी रस का संगठन या कंपोजिशन, जल की मात्रा लगभग इसके अंदर कह सकते हैं जैसे 90% हो सकती है। इसके अलावा इसमें आयंस पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। इसके अलावा जैसे कैल्शियम पाया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन फॉस्फेट हो सकता है, सल्फेट पाया जाता है। ये आयंस पाए जाते हैं। एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन या संगठन के अंतर्गत 5 अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं अग्नाशयी रस में। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज और पेप्टाइडेज। तो अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशयी रस में या इसके अंदर कह सकते हैं पेनक्रेटिक जूस में। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स इसके अंदर कह सकते हैं। यह इसके अंदर जो एंजाइम्स है कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, एमाइलेज लाइपेज लिपिड का पाचन करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन और पेप्टाइडेज जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे कहा जा सकता है कि अलग अलग प्रकार के जैसे एंजाइम्स हैं, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइन या आंत्र, इंटेस्टाइन या आंत्र में जो इसके अंदर कह सकते हैं ग्लैंड्स या ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ग्लैंड्स या ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये ग्लैंड्स या ग्रंथियां इसके अंदर जो है वह सिक्रीट करती है एंजाइम एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम होता है इसका कार्य होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन में बदलना या एंजाइम में बदलना। ट्रिप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम की एक्टिव फॉर्म होती है, सक्रिय अवस्था होती है जो कि प्रोटीन का पाचन करती है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में बदलने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वह इंटेस्टाइन या आंत्र की ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट होता है और इस एंजाइम का नाम होता है एंटेरोकाइनेज। इसके अलावा यह जो इसके अंदर ट्रिप्सिन है जो कि एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जो कि इसके अंदर प्रोटीन का पाचन करने में इसके अंदर कह सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है।